वेलकम साथियों, इस चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, वैसे तो कैरियर की प्लानिंग कक्षा 10वीं तक कर लेनी चाहिए, किंतु जागरूकता के अभाव में, सही मार्गदर्शन के अभाव में या इच्छा शक्ति के अभाव में अधिकांश युवा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी अपने कैरियर की कोई विशेष प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। बीकॉम एमकॉम कर रहे अपने छात्रों से चर्चा के दौरान उनके कैरियर के संबंध में मुझे कोई सटीक एवं स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाते हैं। साथियों, ऐसे ही युवाओं के मार्गदर्शन के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। उदाहरण स्वरूप एमकॉम रखा है, एमए और एमएससी के छात्र भी अपनी आवश्यकता अनुसार इससे प्रेरणा ले सकते हैं। तो आइए आज का हमारा टॉपिक अच्छे कैरियर के लिए एमकॉम के बाद क्या करें, इस पर चर्चा करते हैं। सीए, सीएमए, एमबीए कॉमर्स के छात्रों का सबसे पसंदीदा कोर्स होता है। एमकॉम की कोई आवश्यकता नहीं है। स्कूल के समय आप अच्छे से प्लानिंग करके इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यूपीएससी, पीएससी, देश के सर्वाधिक युवा आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनना उनका सपना होता है। इस परीक्षा के माध्यम से आप ऐसे उच्च और प्रतिष्ठित पदों पर जाकर शासन प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यूपीएससी के माध्यम से आईआरएस, अकाउंट सर्विस जैसे महत्वपूर्ण पदों में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इन परीक्षाओं हेतु एमकॉम साथ ही एमए, एमएससी की कोई अनिवार्यता नहीं है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इस परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण विभागों के पदों में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके लिए भी आपको एमकॉम की, एमए, एमएससी की कोई अनिवार्यता नहीं है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो राज्य स्तर पे या जिला स्तर पे समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एमकॉम, एमए, एमएससी की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। साथियों, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी कोर्स हैं, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई अनिवार्यता नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन की अनिवार्यता आपको शैक्षणिक पदों के लिए होगी, क्योंकि आपने विशेषज्ञता हासिल करने में अपना 7 वर्ष का बहुमूल्य समय अपने विषय को दिया है। ऐसे में मेरी सलाह है कि आपको शैक्षणिक पदों के लिए एक बार अवश्य विचार करना चाहिए। तो आइए देखते हैं शैक्षणिक पदों को। असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि आप एमकॉम करने के बाद, एमए करने के बाद, एमएससी करने के बाद यदि आपने इन पदों के लिए अपने आवश्यक अर्हताओं को पूरा किया है, तो पीएचडी के लिए आप अवश्य प्रवेश लें। पीएचडी के साथ ही नेट सेट परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लें। अगर नेट सेट परीक्षा यदि आप पीजी कोर्स के दौरान उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो पीएचडी प्रवेश परीक्षा से आपको छूट मिलेगी। साथ ही पीएचडी कोर्स के दौरान यदि कोई वैकेंसी आ जाती है, तो उस वैकेंसी में सम्मिलित होने के लिए भी आप पात्र बने रहेंगे। किसी कारण से अगर आप पीएचडी नहीं कर पाते हैं, तो मेरी दूसरी सलाह कि आप बीएड में प्रवेश ले सकते हैं। बीएड के साथ ही मैं नेट सेट की भी सलाह दूंगा। ऐसा करने से आप लेक्चरर के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पात्रता, दोनों शैक्षणिक पदों, महत्वपूर्ण पदों के लिए आप आवश्यक अर्हताएं हासिल कर लेंगे। यह मुझे सबसे बेहतरीन विकल्प लगता है। ऐसे छात्र जो पीएचडी और बीएड दोनों करने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें मेरी सलाह है कि आप या तो कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या कोचिंग करा रहे हैं, जैसा भी है, जो भी आप कैरियर ऑप्शन एक वैकल्पिक रूप से चुने हैं, उसके साथ आप नेट सेट परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लें। नेट सेट परीक्षा के माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण पदों को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, प्रोफेसर कैसे बने, और साथ ही नोट्स कैसे बनाएं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथियों, शैक्षणिक पदों के मैं जिस सलाह दे रहा हूँ, उसके पीछे मैं कुछ तथ्य, कुछ मैं आंकड़े रखने जा रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं आंकड़े। सीजीपीएससी के अधिकृत वेबसाइट के कुछ आंकड़े मैंने लिए हैं। उदाहरण स्वरूप कॉमर्स का ही आंकड़ा रखा है। कॉमर्स को ही देखते हैं हम। यह 2014 वैकेंसी के बाद, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद, लिखित परीक्षा के बाद का यह रिजल्ट है। तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए देखिए, 154 पद, विज्ञापित पदों के 3 गुना, मतलब 154 पदों के 3 गुना 462 लोग को इंटरव्यू के लिए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर मात्र 100 लोग का ही चयन हुआ है, यानी कि 362 लोग और इंटरव्यू के लिए जा सकते थे। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन का हम देखते हैं। कॉमर्स का ही देखते हैं। यहाँ पर देखिए 154 विज्ञापित पद और चयनित पद हैं जो फाइनल सिलेक्शन हुआ 68 लोग का, यानी कि
45% लोग ही सेलेक्ट हुए हैं और 55% इस पोस्ट के लिए वैकेंट रह गए, रिक्त हो गए। ऐसी रिक्तता पहले पेज में मैंने जितने भी परीक्षाओं के बारे में चर्चा की है, ऐसी भारी मात्रा में रिक्तता आपको किसी भी पदों में नहीं मिलेगी। ऐसी ही रिक्तता साइंस के विषय में और आर्ट्स के कुछ विषय में आपको देखने को मिलेगी, किंतु यह जरूरी नहीं कि हर वर्ष की जो परीक्षा आयोजित होगी उस पर भी इतनी भारी मात्रा में रिक्तता होगी। लेकिन मेरा मानना है कि एमकॉम के बाद आप शैक्षणिक पदों की तैयारी करते हैं तो यहाँ, क्योंकि और भी इसके लिए अनिवार्य योग्यताओं के साथ एक और एडिशनल अर्हताएँ आपको हासिल करने की डिमांड होती है, ऐसे में यहाँ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उसकी तुलना में यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। साथियों, अंत में यही कहूँगा कि आप किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, यह आपकी रुचि, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मेरा उद्देश्य आपको एक मार्गदर्शन करना था। आप जिस भी फील्ड को चुनें उसमें आप अपना बेस्ट करने का प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, यूजफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।